जो मेरा ट्रैवल ब्लॉग है वो है वेल्लोर फोर्ट विज़िट करना, जो कि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है वेल्लोर। तो आप वेल्लोर पे आपको काटपाड़ी जंक्शन या मतलब बाहर से आ रहे हैं तो जंक्शन यहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा, चेन्नई से आपको वेल्लोर आना पड़ेगा। और ये है इधर का वेल्लोर फोर्ट के सामने का बस स्टॉप, जहाँ पर आपको पहुँचना होगा। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लोकल बसेस भी चलती है, ऑटो भी चलते हैं। तो आप इस तरह से बस या मतलब डायरेक्ट बस या ऑटो लेके आप वेल्लोर फोर्ट आ सकते हैं। तो ये एंट्री गेट है वेल्लोर फोर्ट का। यहाँ पर इस तरह का कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम जाएंगे, मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही फेमस है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता, पुरातात्विक विभाग जिसे हम कहा जाता है। तो ये मंदिर जो है पुराने ज़माने का जो है फोर्ट, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 3 लैंग्वेज में इसका सर्वेक्षण दिया गया है, किस तरह का इसमें का मतलब जो दिया गया अंदर की नक्काशियाँ, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप विज़िट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बाहर का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गार्डन जैसा भी है, आप बैठ भी सकते हो। तो आप चाहो तो इसमें फुल डे जो है स्पेंड कर सकते हो। ये एक 1 डे ट्रिप भी हो सकता है आपके लिए। बहुत ही अच्छा एक है, शांत वातावरण है। फूल की सामग्री और पूजा वगैरह की सामग्री जो है बाहर की तरफ मिल जाते हैं, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं। तो ये पहला दरवाज़ा गए सबका, दरवाजे की जो नक्काशी है, जो इसका बनाया हुआ है, वो आप देखिए कितना मस्त है। पूरा लकड़ी का है। और आप जहाँ गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुराना मंदिर, अभी भी ये दरवाज़ा इसी तरह से खड़ा हुआ है। देखिए कितना लंबा है। तो मुझे लगता है कि जब पहले के समय में युद्ध वगैरह होते होंगे तो दरवाजे को बंद कर देते होंगे और इसके अंदर सेफली अपनी जो फैमिलीज़ होती थी उनको बचाया जा सकता होगा, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। तो बुलंद दरवाज़ा हम कह सकते हैं। और ये दूसरा दरवाज़ा है, उसके बीच में भी एक स्पेस है जहाँ पर भी आप आराम से बहुत सारी चीज़ें देखने को मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मंदिर का यहाँ पे दान पत्र है, तो आप दान दे सकते हो, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ सेकंड दरवाज़ा, जिसके बाद हम जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये दरवाज़ा देख के ही मंत्रमुग्ध हो गई थी गाइस। तो ये है सेकंड दरवाज़ा। सेकंड दरवाजे से हम अंदर एंट्री लेते हैं। सेकंड दरवाज़ा भी कुछ इसी तरह से लंबा है, पर थोड़ा सा हाइट में छोटा है। तो ये मंदिर में सबसे पहले पहुँचते ही आपको गणपति जी के दर्शन मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में गाइस आप लिख दीजिए जय गणपति भगवान जी। उसके बाद चारों तरफ भगवान ही भगवान है, आप एक एक करके सारे भगवान को घूमते जाइए। प्रसाद यहाँ नहीं मिलता है गाइस, यहाँ पे सिर्फ विभूति देते हैं, चंदन मतलब ऐसे पाउडर टाइप का होता है टीका लगाने के लिए। और अभी संध्या, हम लोग शाम के समय पहुँचे थे तो संध्या आरती का यहाँ पर चल रहा था, तो आप देवियों के नाम भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ आप घूमते जाइए, आपको भगवान मिलते जाएंगे। ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको पंडित मिलेंगे जो कि पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं शाम के समय में। इस तरह का बड़ा सा दीपक होता है जिसमें लोग अपना तेल जो घर से लाए होते हैं वो रख कर जला लेते हैं, कपूर लोग कुछ जलाते हैं। तो ये चारों तरफ आपको देवियाँ ही मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे नाम भी लिखे होंगे, बहुत कठिन कठिन नाम होते हैं गाइस, आप पढ़ भी सकते हो, कुछ को आप पहचान भी सकते हो। जैसे हम जो है आसानी से कलर से या उसके शस्त्रों से पहचान लेते कि कौन सी देवी होगी, पर यहाँ पे थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं सारे भगवान और देवी चारों तरफ इस तरह से बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा रख रखाव है। आप देख सकते हो एक एक भगवान को वस्त्र पहनाए गए हैं, उनको फूलों से सजाया जाता है, उनके सामने दीपक जलाया जाता है। तो रख रखाव बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे बढ़ रहे थे हम और इसी तरह से हम पूरे जो है देखते जा रहे थे क्या क्या है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अगर आप आए हो तो गाइस हमारी तरह थोड़ा सा वक्त निकाल कर मत आइएगा, यहाँ पूरा दिन लगाइए। कम से कम आप नहीं है तो 5 से 6 घंटे तो लगाइए। यहाँ के जो सारी नक्काशियाँ उनको अच्छे से देखिए आप, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो पुराना है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ, कोई सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पर। और इतने सालों से इसको इस तरह से मेंटेन किया गया है। जो लोग पुरातात्विक सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं उनके लिए मंदिर तो बहुत अच्छा एक विषय है, सर्च मतलब ये कहते हैं ना रिसर्च का। तो वो जो पीएचडी कर रहे होते हैं या मास्टर कर रहे होते हैं, उनको अगर इसमें कोई थीसिस या रिसर्च करना होता है तो वो लोग इस तरह के मंदिर में ज़रूर आते हैं। फिर हम अंदर यहाँ पे इसके दर्शन किए चारों तरफ। इस मंदिर में बेसिकली मैं भगवान का मतलब न्यू ईयर के टाइम में मैं आई थी एक बार, और अभी तक मैं फैमिली के साथ
साथ आई हूँ, तो उस समय बहुत भीड़ थी गाइस। रियली मतलब लाइन लगा के दर्शन मिले थे, जो अभी आपको खाई दिख रहा है। ये देखिए एक मस्त सा स्टोन का टब बोल सकते हैं, जो भगवान को स्नान कराया जाता है, तो जो पानी निकलता है वो इस टब में मतलब पत्थर का जो टब कह सकते हो आप कुंड बोल तो नहीं कहूँगी मैं गाइस, इसे कुंड नहीं कहूँगी, क्योंकि कुंड में तो जनरली हमारे यहाँ पानी भरा रहता है। तो पर मुझे बहुत सुंदर लगा ये जो बनाया हुआ तरीका है इनका पानी निकलने का और इसमें इकट्ठा होने का। पर अब शायद नहीं ये लोग नहलाते होंगे भगवान को, पहले के समय में होता रहा होगा। तो चारों तरफ भगवान का इस तरह का नज़ारा था, हम लोग देखते हुए, और आर्य तो बोर होने लगे थे। तो हमने कहा देखो इसको समझो, अभी इन्हें समझ नहीं आता, जब ये थोड़े बड़े होंगे तब ये सब चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों के लिए तो थोड़ा सा बोर हो जाता है मंदिर पर ठीक है, हम बड़े लोग इसको अच्छा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे कुछ की तैयारी चल रही थी, शायद कुछ चैरियट वगैरह कुछ निकलने वाला था, जिसमें ये कुछ पूजा का वो होने वाला था। हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद हम लोग जो है फिर यहाँ से जो है वापस द्वार से निकलने का टाइम आ गया, तो आर्य भी बहुत खुश हो गया। तो हम बाहर निकले तो इसके सामने जो एक और है बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पर भी आप देखेंगे डिफरेंट प्रकार की नक्काशियाँ। तो आर्य तो जाने को तैयार ही नहीं है, तो हमने कहा चलो आप लोग यहाँ बैठ जाओ पॉन्ड के पास और फिर इससे बातें करो, हम देख कर आते हैं सामने का। ये है कुछ सामने का एरिया, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। आप इसके एक एक पिलर को देखिए, कितनी सुंदर नक्काशी। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर खजुराहो घूमा होगा तो कुछ इसी तरह का आपको वहाँ पर भी नक्काशियाँ मिलती हैं पत्थर पे। तो बहुत ही अच्छा एरिया था। ये यहाँ पे ऊपर चढ़ के जाते हैं, थोड़ा सा लकड़ी के कुछ सीढ़ियाँ टाइप बनाई गई थी, बने तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। पहले के लोग भी तो बहुत लंबे लंबे होते थे, वो आसानी से जा सकते थे। हाइट भी बहुत ज़्यादा हुआ करती है, आपने सुना ही होगा कौरव पांडव के समय पे, है ना। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। रियली मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। मतलब मैं पिछली बार जब आई थी तब मैं इतने अच्छे से नहीं घूम पाई थी, और इसको कोई एक बार में भी नहीं घूम सकता कैसे, इसको एटलीस्ट आपको 2-3 बार जब घूमोगे ना तब आपको अच्छा लगेगा, और इसको समझने में टाइम में मतलब देना होगा। तो हम लोग तो खूब सारी फ़ोटो वोटो भी खींचाए, और इसके बाद जो था दीदी ने कहा कि चलो हम आर्य को भी बुला लेते हैं, वो लोग भी देख लेते हैं, वहाँ अकेले बैठे होंगे। तो जब तक दीदी बुलाने गई थोड़ा सा मैंने और इसका 1-2 राउंड ले लिया। तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ कुछ चीज़ें, आप देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये क्या नज़ारा है, ऐसे कैसे हो सकता है गाइस। तो अच्छा, आप में से कितने लोगों ने है जो इस तरह का जो है आपने कहीं विज़िट किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस कि ऐसा कोई है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर ऐसी कोई मंदिर या फिर है वहाँ पर। तो अब देखिए चूहा जैसा कुछ को दिख रहा है, गर्ती गेंद भगवान का मोर है, तो किस तरह की नक्काशियाँ बना गई, सांप भी है, सर्प भी है, सब कुछ बनाया गया है, नंदी है। तो बहुत ही डिफरेंट वे था यहाँ का, एक एक चीज़ को आप समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी बहन को इन सब में इंटरेस्ट था, तो वो हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो ये ऐसा है आर्य को समझा रही थी। कहीं शेर की नक्काशी थी, तो कहीं चूहा था, कहीं कार्तिक भगवान का मोर था। तो एक सुंदर सा आप देख सकते हो रथ भी तैयार था, जो हमेशा पूजा के समय यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे भी जैसे जगन्नाथपुरी में वहाँ पर निकलता है, वैसे यहाँ पर भी रथ का आयोजन किया जाता है कुछ कुछ पूजाओं में। तो मुझे ज़्यादा यहाँ का कल्चर नहीं पता, फिर भी जितना मुझे पता मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब ये आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा एक एरिया था, स्पेस था, जहाँ पर लोग बैठकर फ़ोटो खिंचाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ राजा महाराजा लोग बैठते थे और दरबार टाइप कुछ लगता रहा होगा, और फिर लोगों की समस्याएं जो है वो सुनी जाती होंगी। तो कुछ इस तरह का ये सामने मंदिर के पास का ये एरिया था। अब मैं आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये पत्थर पे कैसे बनी होंगी ये छिपकलियाँ, आप ही बताइए। हम तो सच में मतलब मैं कह नहीं सकती कि ये बना कैसे होगा। आप देख लीजिए, एक भी सीमेंट नहीं है, पत्थर को जोड़ा गया, पर पत्थर में ही ये छिपकली कैसे बन गए। फिर थोड़ा सा गार्डन एरिया भी था, वहाँ भी हमने विज़िट किया। इसके बाद हम लोग बोले चलो अब निकलते हैं। यहाँ पर गैस आपको वाटर और टॉयलेट के भी हैं, तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, ये कैसा क्या होगा, तो आप आसानी से यहाँ पर भी आ सकते हो। चलिए अभी यहाँ से हम निकलते हैं और एक अनदर प्लेस विज़िट करते हैं, जो कि है वेल्लोर का गवर्नमेंट का म्यूज़ियम। तो ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।